बस यही हमारी विनय है कि कोई हमें धोखा दे तो धोखा दे, हम किसी को धोखा न दे। ऐसे ही भक्त से भगवान खुश रहते हैं और सभी दर्शनार्थ प्रार्थना। हमने भी उनके भविष्य के बारे में या जो उनका पूर्व के बारे में कुछ बता दिए हैं। अब इनकी जो गति होगी वो भी उत्तम होगी क्योंकि अवतारी महापुरुष है। अब हम जो है राम जी अब क्यों भगवान के उपासक हैं क्या? नहीं महाराज जी, हम भगवान के उपास है। हम नाम का विवरण कभी नहीं देते कि हम फला के अधिकारी। महाराज हम और महाराज सब उनको एक ही मानते हैं, भगवान है, परमात्मा है, चाहे राम हो चाहे श्याम। हाँ, केवल भगवान क्या हुआ और क्या ध्यान में बैठे थे, मान केवल भगवान ध्यान में बैठे थे। युधिष्ठिर बार बार जाते थे, बार बार आओ तो भाई जैसे भगवान ध्यान में बैठे तो आदमी सबको होता है कि भाई डिस्टर्ब हम ना करें। तो उन्होंने सोचा कि साक्षात भगवान केवल भगवान साक्षात भगवान है, ये पता नहीं किसका ध्यान करते। भाई सारा संसार तो केवल भगवान का ध्यान करते और केवल भगवान किसका ध्यान करते हैं। युधिष्ठिर जी के मन में ये शंका हुई। जब उनका ध्यान समाप्त होता घंटा 2 घंटा 3 घंटा के बाद, तो यही युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? तो केवल भगवान ने स्वयं कहा कि देखो ऐसा है, राम जी और हम में कोई अंतर नहीं है। जो राम जी है वही हम है। हम भी राम जी का ही ध्यान करते हैं और राम जी भी राम जी का ध्यान करते हैं। माने ये केवल भगवान की वाणी। और उन्होंने युधिष्ठिर स्वयं अपनी वाणी इस ग्रंथ में लिखा है कि युधिष्ठिर लिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने हमको दीनों भेद बताए और राम नाम की धुन खुले और सूरज शब्द लगाए। और ये भी कह रहे हैं कि राम कृष्ण और विष्णु जी भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे कुमा। माने युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने हमको जो है का मार्ग जब बताया, यही बताया कि राम नाम की धुन सुनो और सूरज शब्द लगाए। माने जो सूरज कहते जिसको है मन लगा करके वो राम नाम के जो अंदर की क्रिया होती है, या राम नाम का जो जप होता है या अंदर से श्वासा की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को तुम जो है मन लगाकर सूरज शब्द लगाकर उस राम नाम की धुन सुनो। और क्या करो, और ये भी कहे कि जो हम है और राम जी, इसमें भेद भी न समझो। तो उसमें कह दिया ना कि राम और कृष्ण और भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे कुमा। कहते जो सच्चा महात्मा होता है तो राम जी में, कृष्ण जी में और विष्णु जी में और भरत जी में जरा भी शंका नहीं करता। केवल इतना अंतर होता है कि यदि राम जी हैं तो धनुबाण महाराज जी ले लिए, और यदि आप कृष्ण भगवान के उपासक है मूली ले लेते, यदि आप विष्णु भगवान के उपासक है सुदर्शन चक्र ले लिए, है तो वही। केवल इतना अंतर है। क्योंकि जब वहाँ तुलसीदास जी नहीं गए थे वृंदावन, तो उन्होंने कहा प्रभु ये ठीक नहीं है, तो धनुबाण ले लो। तो अब हम जो है क्या करेंगे कि सेकंड पार्ट का मतलब वही माने राम जी और कृष्ण जी का जो है माने दोनों को हम एक समझाने का प्रयास करेंगे दर्शनार्थियों से, कि हम प्रार्थना दर्शनार्थियों से कि राम जी और कृष्ण जी भी मान विष्णु जी जरा भी शंका न करें। जो भक्त राम जी और कृष्ण जी विष्णु में शंका करता है, गुरु नानक जी भी कहते हैं और भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं कि राम कृष्ण और भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे कुमान। कुमान का मतलब है भौसागर, 84 का चक्र। इसलिए जो सच्चा भक्त होता है राम जी में और कृष्ण जी में और विष्णु जी में बिल्कुल अंतर न रखे, क्योंकि तीनों एक ही। अच्छा, जब साकेत धाम में भगवान राम जी विराजमान होते हैं, वहाँ महाराज जी जानते हो, जब साकेत धाम में जब राम जी विराजमान होते हैं, वहाँ राम जी और कृष्ण जी विष्णु जी का संयुक्त रूप है, वहाँ अष्टभुजा में है साकेत रूप। उनका यह कहना है कि जब साकेत लोग में हम विराजते हैं, वहाँ धनुबाण भी लिए हैं, मुरली भी लिए हैं और वो लिए हैं सुदर्शन चक्र लिए। तो अब राम जी हैं देखो, और तीनों जने का संयुक्त रूप है, माने राम जी कृष्ण जी विष्णु जी का, तो कोई अंतर हुआ? एक ही हुए। फिर वहाँ जानकी जी जो वहाँ साकेतवासी जो जानकी जी हैं, उनका भी महाराज जी क्या है कि राधा जी का और जानकी जी का, कमला जी लक्ष्मी जी का, वहाँ भी संयुक्त रूप है। इससे भी स्पष्ट होता है कि सीता जी और राधा जी और तो जब माने भगवान राम जी भी कह रहे हैं और सभी सिद्ध महात्मा भी कहते हैं कि राम जी कृष्ण जी विष्णु जी एक ही है, और जो कहते इसमें शंका करता है वो पहली बात भगवान का सच्चा भक्त नहीं है। और यदि बार बार वो माने इसका निंदा भी करता है तो वो समझो कि 84 के चक्कर में जाना, उसको ज्ञान ही नहीं, बोध ही नहीं है। तो इसलिए सच्चा भक्त जो होता है कि कभी भी जीवन में राम जी कृष्ण जी विष्णु जी का कभी विरोध ना करे, तीनों को एक ही माने। हाँ, अब ये बात है कि राम जी परमात्मा के तक की पहुंच के लिए कोई भी भक्त संसार में मानुष योनि जो है, तो अगर परमात्मा के पास तक पहुंचने की इच्छा करता है, परमात्मा की भक्ति तक की इच्छा करता है कि हम भी प्राप्त हो जाए, तो संसार में मानुष
अगर मानुष से अगर द्वैत रखेगा, जी जी भक्ति पथ का ये मतलब है कि नहीं ये दूसरा है, ये हम ऊंचे हैं, ये नीचा, ये पथ पर अगर है तो ये भक्ति आपको नहीं कभी जीवन में प्राप्त प्रवेश कर सकती, तो प्राप्त कर सकती। तो महाराज जी का कहना है चाहे मनुष्य हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे महात्मा, यदि द्वैत भाव है, यदि मनुष्य हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा, कोई यदि द्वैत भाव है कि ये दूसरा जाति है, दूसरा जाति नहीं, द्वैत भाव यदि सब में वो समझता में समय ठाकुर जी रामायण में लिखा कि सिया राम जड़ चेतन जीव जत सकल राम में जान, कहते हैं चाहे जड़ हो चाहे चेत सकल राम में जान, इनके पद वंदन करो सदा जोड़ी दुकान। कहते हैं कि जो चाहे राम माने जड़ चेतन में वही राम जी समाये हैं, वही राम जी भी समाये हैं, वही किरण जी समाये हैं, वही विष्णु जी समाये हैं। अब उनको ये तुम्हारी दृष्टि है कि यदि राम रूप में देखते हो तो राम रूप में समाये हैं, और किरण रूप में देखते हो किरण रूप में समाये हैं, और विष्णु रूप में देखते हो तो विष्णु रूप में समाये हैं। ये कोई वस्तु चीज नहीं है कि हम आँख से परमात्मा को देख सकते। वही परमात्मा का एक छोटा सा अंश ये बोल रहा है इस शरीर के अंदर, इसमें भेद मत डालिए कोई। वही बोल रहा है, वही परमात्मा के हमारा ये आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है। वही परमात्मा जागृत अवस्था में बैठा है 3 भाग में, चौथा अंश में 84 लाख योनियाँ ये मैं पेड़ पौधे पशु पक्षी से कीटाणु तक ये जीव है, एक छोटा सा राई का 10वां अंश के बराबर हर आत्मा में बैठा है, और यही इस आत्मा से निकल के उसमें जाती है, उनसे हवा द्वारा ही इसमें प्रवेश होती है। वही उसे वो कहते हैं सत्य ही बीज है, उसी बीज से संसार है। ये मानुष योनि, पशु योनि, कोई भी जीव है जो सुसुप्ति अवस्था में हो जाता है, सो जाता है, तो ये श्वासा अगर परमात्मा जागृत न रहे तो ये कोई किसी का शरीर जीवित नहीं रह सकता। तो परमात्मा की श्वासा पर ही जी रहा है संसार, इसलिए कोई अंतर समझने वाली बात नहीं है। वही आत्मा, उनकी आत्मा से हमारी आत्मा चल रही है, तो यही इसीलिए भेद डालना मानुष के लिए भक्ति का पथ नहीं है। तो सभी महापुरुषों ने जो है अपनी अपनी वाणियों में किया है कि सच्चा भक्त वही होता है जो किसी से जो है द्वैत भाव नहीं रखता है, और सबको एक समान समझता, सबको एक समान। और सच्चा संत भी वही है और सच्चा भक्त भी वही है कि सिया राम में सब जग प्रणाम जुग पानी। ऐसा जिसका भाव है उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है।